हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं ये मतलब जो भी आपके लेक्चर्स रहेंगे ये आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम या फिर गेट नेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा पहला सब्जेक्ट है दैट इज COA। इसकी फुल फॉर्म कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और आर्किटेक्चर क्या है पहले हम उसको समझ लेते हैं। आपके पास में एक मोबाइल फोन होगा जिसका यूज करके आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, इस मोबाइल फोन को बनाने से पहले, ठीक है, कोई भी फोन होगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका फोन है इसको मतलब बनाने से पहले सबसे पहले हम जो भी इसका मतलब पर्सन होगा जिसने सोचा होगा एक मोबाइल फोन बनाना है, ठीक है, तो उसने क्या किया होगा, एक थ्योरेटिकल डिजाइन प्रिपेयर किया होगा कि कैसे इसको बनाना है। ठीक है, सीधा तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। जैसे कि अगर मोबाइल बनाना है तो मोबाइल बनाने से पहले उस पर्टिकुलर पर्सन ने सोचा होगा कि इसके अंदर एक मेमोरी होनी चाहिए, ठीक है, जो पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करके रख सके। एक हमारे पास कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से हम इसके अंदर कुछ इनपुट दे सके, ठीक है, और किसी किसी चीज की वजह से इसके ऊपर कुछ आउटपुट मिल सके। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें हैं जो, और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से आप इसके अंदर प्रोसेसिंग कर सको। ठीक है, यानी कि आपका CPU। ठीक है, तो ये क्या है, एक थियोरेटिकल, एक इसका कॉन्सेप्चुअल या फिर थियोरेटिकल मॉडल हो गया जिसकी हेल्प से आप इसका आर्किटेक्चर डिजाइन करते हो। ठीक है, उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि आप इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। जैसे अब आपको मेमोरी यूज करनी है तो आपको मेमोरी कौन सी यूज करनी है, किस तरह की मेमोरी यूज करनी है जिसकी वजह से आप इसको इफेक्टिव बना सको, इफिशियंट तरीके से इसकी परफॉर्मेंस को आप ले सको। इनपुट डिवाइस कौन कौन से यूज कर सकते हैं, आउटपुट में आप क्या यूज कर सकते हो। ठीक है, और प्रोसेसिंग में मतलब इसकी स्पीड को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, कैसे हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ये सब कुछ हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो पहले हमारे पास में कुछ चैप्टर्स है जो हम डिस्कस करेंगे। हमारी ये चैप्टर्स की लिस्ट है, मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को 8 चैप्टर में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या चीजें सीखेंगे, क्या होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। उसके बाद में कुछ डेटा फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है, और हमारा जो आर्किटेक्चर होता है वो कैसे डिजाइन किया जाता है, वो चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपके पास हम पढ़ेंगे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास है बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड माइक्रो ऑपरेशंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे CPU का डेटा पाथ या फिर कंट्रोल यूनिट क्या होता है, ये चीज। तो हम जब ऊपर वाले चैप्टर्स की बात करें, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर, ये सारे आपके आते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड कि मतलब आप इसमें डिजाइन करोगे, एक तरीके का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट उठाओगे कि किस तरह से हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को डिजाइन करते हैं। उसके बाद में हमारे पास जो IO ऑर्गेनाइजेशन है, मेमोरी एंड कैश मेमोरी का इम्प्लीमेंटेशन है, किस तरह से किया जाता है, ये समझेंगे। उसके बाद हम पाइपलाइन डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा कि कैसे हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब ये जो चैप्टर्स है इसको मैंने CO और कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया है कि कैसे कैसे हम इसको स्टडी करने वाले हैं, जिसकी वजह से हमें ये जो तरीका है, ठीक है, एक तरीके से कि कैसे पहले आप आर्किटेक्चर समझोगे उसके बाद ही तो उसको इम्प्लीमेंट करना समझ पाओगे कि कैसे कहाँ पर कोई चीज इम्प्लीमेंट हो रही है। जैसे कि अगर लेट्स सपोज कि मेरे को एक घर बनाना है, ठीक है, तो घर बनाने से पहले मतलब आपको अपना हाउस प्रिपेयर करना है। हाउस बनाने के लिए आप एक आर्किटेक्चर के पास गए तो आर्किटेक्चर ये बताएगा ना, ये पर्टिकुलर आपका एक घर है, ठीक है, ये घर का नक्शा सीधा मतलब वहां पर जाके प्लॉट करने तो नहीं लग जाएगा ना, मिट्टी पे बनाने लग जाएगा कि यहाँ पे आपका मतलब किचन होना चाहिए, यहाँ पे आपका स्टेयर होना चाहिए, यहाँ पे आपका ड्राइंग रूम होना चाहिए, इस तरह से जाके वहां पे मिट्टी से बनाने तो नहीं लग जाएगा। वो क्या करेगा, एक पेन और एक पर्टिकुलर पेपर लेगा और उसके ऊपर वो डिजाइन करके बताएगा कि मतलब आपका ये पर्टिकुलर जो है ये उसको मतलब लाइक कितने फीट का है, पहले वो घर को पूरा मेजर करेगा। उसके बाद कितने कितने बड़ा हमें किचन चाहिए, वॉशरूम चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, वो कितना उसकी लेंथ होनी चाहिए, सब कुछ वो डिफाइन करेगा ताकि उसको एक्चुअली में जब इम्प्लीमेंट करे तो उसको पॉसिबल हो बनाना। ठीक है, कि अगर यहाँ पर किचन बना रहा है तो इतनी बड़ी किचन होनी चाहिए, ठीक है, ड्राइंग रूम बनाना है तो इतना बड़ा ड्राइंग रूम होना चाहिए, स्टेयर यहाँ से आनी चाहिए, गेट इतने होने चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करें, आर्किटेक्चर डिजाइन करें। अब आर्किटेक्चर बनाने के बाद में
अब आपका आता है कि जब इसके ऊपर आप ब्रिक लगाओगे, ठीक है, यानी कि हम क्या करें, इसको ऑर्गेनाइज करें। तो जब इसके अंदर आप ईंटें लगाओगे तो ईंटों की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि ये कितने दिन तक वहां पर स्टे, मतलब जो आपका घर है वो कितने दिन तक वहां पर टिके रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी क्वालिटी, मतलब जो हमारी ब्रिक्स है उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। सीमेंट आप इसके अंदर लगाओगे उसकी भी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जो भी चीज आप इसके अंदर लगा रहे हो, मतलब किस तरीके से आप इस पे लेंटर डाल रहे हो या क्या चीज यूज कर रहे हो, घास फूस यूज करके बना रहे हो, किस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो वो चीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आती है, ताकि हम ये डिफाइन कर सकें कि हमारा जो पर्टिकुलर डिवाइस है वो कितने दिन तक, कितने ड्यूरेशन तक चलेगा। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। और हम देखो हमारा घर, अब देखो किसी किसी का घर सिंपल, मतलब जो बना रहता है सिंपल बना हुआ है, ठीक है, बन गया खत्म, इसके बाद में इसने पेंट नहीं करा है, कुछ नहीं करा है, तो मतलब इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग रहेगा, ठीक है। अब इसको आप फर्निशिंग करना चाहते हो, मतलब थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, जैसे कि आजकल मोबाइल फोन के अंदर अलग अलग मॉडल्स आ रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे आ रहे हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है। वही स्टोरेज, वही इनपुट, वही आउटपुट, सारे कंप्यूटर सिस्टम में, सारे मोबाइल्स में वही चीजें सेम रहती है, लेकिन उसका ऑर्गेनाइजेशन हर एक चीज का डिफरेंट है। तभी तो आपकी इतनी सारी अलग अलग वेराइटी की टेक्निक्स, मतलब इतने अलग अलग क्वालिटी आ रहे हैं मोबाइल फोन के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे सबसे पहले हम आर्किटेक्चर बनाना सीखेंगे कि एक्चुअली आर्किटेक्चर है क्या, उसको डिफाइन करेंगे। एंड देन उसका इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे कि कैसे हम उसकी, मतलब पर्टिकुलर चीज को बूट अप कर पा रहे हैं, कि कैसे हम उसकी इफेक्टिव मैनर में क्या ले पा रहे हैं उसका, लाइक उसको कैसे इफेक्टिवली परफॉर्म करा पा रहे हैं पर्टिकुलर डिवाइस से, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर भी मैंने 3 चीजों में इसको डिफाइन किया है, आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, फिर हम पढ़ेंगे डेटा फॉर्मेट क्या होता है, एंड देन हम पढ़ने वाले हैं स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर क्या होता है। इसके अंदर हमारे 2 तरीके के आर्किटेक्चर होते हैं, उसको हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आज हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में हम आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक एक करके पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये जो चैप्टर्स है वो सिर्फ इतने ही है, चैप्टर्स के अंदर भी कुछ सब चैप्टर्स है, जैसे इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के अंदर भी मैंने इसको डिफाइन किया है, आर्किटेक्चर वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन, फिर डेटा फॉर्मेट क्या होता है, स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है। तो ये 8 जो हमारे चैप्टर्स है इनके अंदर भी कुछ सब चैप्टर्स रहेंगे, जिसको हम समझेंगे, आसानी से करेंगे, इजी इजी समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हमारा जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज, अब इसको मतलब आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है वो समझते हैं। देखो ये हमारा क्या है, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये हमारा सीपीयू के अंदर रहता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो ये आपका क्या है, एक तरीके का आर्किटेक्चर जो ऑलमोस्ट हर कंप्यूटर सिस्टम में सेम आपको देखने को मिलेगा। अब आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, कि ये जो मेमोरी है इसको आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है। तो आपको पता है मेमोरी के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, रजिस्टर्स, ठीक है, और कैश मेमोरी अलग होती है, सेकेंडरी मेमोरी अलग होती है, प्राइमरी मेमोरी अलग होती है। तो ये सारी चीजें हम कैसे डिफाइन करें, क्या चीज हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। आउटपुट डिवाइस आपके क्या क्या लेने वाले हो आप, इनपुट डिवाइस को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कौन सा इनपुट डिवाइस लेकर आ रहे हो, ठीक है। और ये जो हमारा सीपीयू है इसकी परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा रहे हो, कैसे अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो वो हम ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको दिख भी रहा है कि किस तरीके से हम इसको ऑर्गेनाइज करें। इसी वजह से तो आपके अलग अलग जो ये कंप्यूटर सिस्टम है इनकी अलग अलग कंपनीज है, क्यों, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग है। देखो अगर आप मतलब कोई भी एक फोन को, मतलब हम फोन की बात कर लेते हैं, या हाँ चलो फोन की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो आपके फोन होते हैं मोबाइल फोन, इन सभी फोन में क्या है, जैसे अगर मैं सैमसंग का फोन ले रही हूँ या फिर नोकिया का फोन ले रही हूँ, ठीक है, तो या फिर कोई दूसरा वीवो है, ठीक है, रियलमी है, ठीक है, या फिर अनदर कोई अदर ब्रांड है, तो ये सब क्या है, अपनी किसी एक स्पेसिफिक क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जैसे नोकिया का फोन है, ड्यूरेबल है, काफी लंबे टाइम तक चलता है, तो किसी ऐसे पर्सन को देना है जो काफी टाइम तक उसको एक्सेस कर सके। या फिर अगर आपको एप्पल का फोन चाहिए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए, या फिर उससे अच्छा हमें क्या मिलता है, लाइक उसका जो कैमरा है वो काफी अच्छा है, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। या फिर हम एंड्रॉइड फोन में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड्रॉइड तो सारे ही हैं, एंड्रॉइड फोन में से आप कौन सा सेलेक्ट करोगे कि आपको फोन कॉल अच्छी चाहिए, बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, उसके बेसिस पे आप उसको चूज करते हो। लेकिन अंदर का ऑर्गेनाइजेशन जो आर्किटेक्चर बना हुआ है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखोगे तो वो सबका सेम होता है। सभी फोन के अंदर कैमरा दिखेगा, सभी फोन के अंदर आपको लाइक आप कॉल कर सकते हो सभी फोन से,
तो ये हमारा आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में जब हम मतलब हम सीपीयू के अंदर और भी चीज डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इसके अंदर इसको बूस्ट कराते हैं, मतलब इसको और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है डेटा फॉर्मेट। तो डेटा फॉर्मेट में देखो हमारे पास डेटा फॉर्मेट होता क्या है। डेटा फॉर्मेट एक्चुअली क्या है, रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी भी वैल्यू को बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है। तो डेटा फॉर्मेट आपका क्या है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वैल्यूज, ठीक है। डेटा वैल्यूज को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो वो हमारा इसके अंदर आता है। अब यहाँ देखो आपके पास दो तरीके के डेटा होते हैं, एक होता है आपका नंबर, दूसरा है आपका कैरेक्टर। नंबर एंड कैरेक्टर, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का आपके पास दो मतलब और भी तरीके हैं। लाइक नंबर आपका इंटीजर हो सकता है या फिर कोई रियल नंबर हो सकता है। आज जो इंटीजर है, इंटीजर में आपको पता है एक तो साइन नंबर होते हैं और एक अनसाइन नंबर होते हैं। साइन नंबर कौन से, जिसके आगे इस तरह से साइन लगे होते हैं, जैसे माइनस नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर जो अनसाइन नंबर होते हैं लाइक प्लस का 5 है, ठीक है, 6 है, ये सारे क्या है आपके अनसाइन नंबर, जिसके अंदर कोई भी साइन आपका इंप्लीमेंट नहीं है। तो इसको बाइनरी में किस तरीके से लिखेंगे, इसको बाइनरी में लिखने का तरीका है 101, यस, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2। तो 4 और ये हो गया आपका, ये 4 हो गया और ये आपका हो गया +1 इज 5, ठीक है। अगर आपको 6 लिखना है तो ये हो गया आपका 110, ठीक है। ये बाइनरी में आपका अनसाइन नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जो हमारे साइन नंबर है इनको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं, ठीक है। साइन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं, दैट इज साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, ठीक है, साइन मैग्नीट्यूड। दूसरा है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड है आपका टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये आपके तीन तरीके हैं अनसाइन साइन नंबर को रिप्रेजेंट करने के। और हमारे जो कैरेक्टर होते हैं, एक अभी हम जो साइन नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना भी सीखेंगे, उसके बाद जो हमारा कैरेक्टर है उसको आपको कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास और तरीके हैं, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन और फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं अनसाइन जो हमारे साइन नंबर है उनको रिप्रेजेंट करते कैसे हैं। तो लेट सपोज कि आपके पास कुछ साइन साइन आपके पास में साइन डेटा है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो तीन तरीके मैंने आपको बताए, एक है आपका साइन मैग्नीट्यूड, सेकेंड इज वंस कॉम्प्लीमेंट एंड थर्ड इज टूज कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो जो हमारा साइन मैग्नीट्यूड है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो आपके पास में लाइक कोई नंबर है दैट इज 5, या फिर आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, एनी नंबर, ठीक है। एक इसका नंबर है 5, ठीक है, दूसरा है आपका -5। तो यहाँ पे हमारे पास एक मतलब इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, यहाँ आप रिप्रेजेंट करते हो साइन, ठीक है, साइन को हम एक बिट देते हैं और जो बाकी की बिट्स बच गई वो सब हम देते हैं इसको, यानी कि मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं। यानी कि पहले नंबर से आप ये फाइंड कर पाते हो कि ये साइन में माइनस का है या प्लस का। अगर आप प्लस के साइन की बात कर रहे हो, पॉजिटिव साइन की, तो वहां आता है आपका 0, नेगेटिव साइन है तो वहां आता है आपका 1। तो अगर मेरे को प्लस के 5 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, प्लस का 5 पहला 0 एंड इसको रिप्रेजेंट करने का अभी हमने देखा था क्या होता है 101, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया +5। नेगेटिव 5 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ये हमारा +5 है। अगर आपको -5 रिप्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा आपका पहला बिट, जो हमारा माइनस को रिप्रेजेंट करना है नेगेटिव तो 1 और बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम प्लस और माइनस वाले साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब फर्स्ट इज हमारा वन कॉम्प्लीमेंट, जो हमारा फर्स्ट वन कॉम्प्लीमेंट है उसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास तरीका होता है।
वन कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वन कॉम्प्लीमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक आपके पास में कोई एक नंबर है, ठीक, लेट्स सपोज कि आपके पास में एक नंबर है 5 ही ले लेते हैं क्योंकि अब हमें पता है 5 को रिप्रेजेंट कैसे करता है, या फिर कुछ भी नंबर आप ले सकते हो यहाँ पर। तो 5 है हमारे पास, 5 को हम बाइनरी में लिखते हैं 101। तो हम इसे वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करें, वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करें, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो भी आपका ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये क्या है पॉजिटिव 5 है, तो यहाँ पर आपको 0 लिखना पड़ेगा। तो इसको आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको आपको चेंज करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो हमारा ना मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट में जो पॉजिटिव नंबर रहते हैं वो एज इट इज रहते हैं, लेकिन जब नेगेटिव नंबर चेंज करते हैं तो ये हो जाता है आपका, लाइक अगर आपको 5 दे रखा है तो इसका -5 बनाना है, ठीक है। तो -5 को आप कैसे चेंज करोगे, ये हमारी फर्स्ट बिट है, इसको चेंज कर दो, जो 0 है उसको 1 कर दो, 1 को 0 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 1, बाकी ये 0, ये 1 एंड दिस इज 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका -5 का रिप्रेजेंटेशन इन वंस कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट बहुत आसान है। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जैसे आपका वंस कॉम्प्लीमेंट है उसको आप क्या कर दो, +1 कर दो, तो मेरे पास यहाँ पर +5 का क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट दे रखा है 010, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, ठीक है। तो 1 1 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 चला जाएगा, फिर ये 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0। तो ये हमारा क्या हो गया, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ +5, ठीक है। और वैसे ना +5 जो होता है ना, +5 के लिए कुछ भी टूज कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, नेगेटिव नंबर का एक्चुअली हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो ये हमने क्या किया, -5 आपको दे रखा है, ठीक है, इसको हम करेंगे तो 1010, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो जो हमारे साइन बिट रहती है उसको हम वैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और बाकी जो हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, यानी कि इसमें हम +1 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये आपका रहेगा 1, ये आपका रहेगा 0, ठीक है। अब आप इसको देखो, जब आपको मतलब ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब अगर मेरे को इसी को देखना है कि मैंने ये किस मतलब कौन से पर्टिकुलर नंबर का साइन टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको अगेन ये जो नंबर था इसका दोबारा से टूज कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी, तो मेरे को पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट इस दोबारा मतलब इस पर्टिकुलर नंबर का दोबारा हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, जब आपको पहला 1 मिल जाता है, ये ध्यान रखना कि साइन को चेंज नहीं करना, तो 1 एज इट इज रहेगा लास्ट वाला। पहला 1 मिलने के बाद, मतलब ये स्टार्टिंग वाला 1 मिला, इसको एज इट इज रखेंगे, और ये वाली चीज आपकी 0 बन जाएगी, और ये हो जाएगा आपका 1। तो अब इसको देखो, ये आपका क्या है, ये आपका माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, माइनस का। और ये क्या है आपका, देख रहे हो 101, मतलब ये हो गया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2 एंड ये 4, ठीक है। तो 2 तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 4 एंड 1 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका -5, ठीक है। इस तरह से हम इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में निकालते हैं। तो ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जो हमारा नेगेटिव नंबर होता है उसके लिए हम यूज करते हैं ये, ठीक है। जो साइन नंबर है तो ऑफ कोर्स नेगेटिव के लिए यूज कर रहे हैं ना, पॉजिटिव के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, पॉजिटिव में थोड़ी ना साइन लगा हुआ नेगेटिव का, ठीक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। तो स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर होता क्या है, स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर होता है हमारा प्रोग्राम, जो भी हम प्रोग्राम यूज करते हैं, द प्रोग्राम विच processor execute should be stored in a memory, कि जो भी हम प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक है, लाइक आपका कोई भी प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है, आप अपने फोन में ये चेक कर सकते हो, अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम रन किया है तो वो किस में रन होता है, करंटली जो हम रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें यानी कि रैम की बात करें, तो वो रैम में एक्सेस होता है, मतलब रैम में पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है वो चल रहा होता है, ठीक है। तो अगर एक साथ में आपने जितने एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो, ठीक है, कितने भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो वो सब किस में चलेंगे, करंटली रैम में चलेंगे, ठीक है। तो वो कहाँ पर आप स्टोर कर रहे हो, तो वो हमारा स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर कहलाता है, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है हमने मेमोरी में स्टोर किए हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे, मेमोरी के बेसिस पे, मतलब कि हमारा जो स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर है, इसके बेसिस पे हमारे पास दो आर्किटेक्चर आते हैं। एक होता है हमारे पास वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, दूसरा है हमारा हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो जो हमारा वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर होता है, इसके अंदर क्या होता है, देखो इसका आर्किटेक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा सिंपल। इसमें क्या होती है, एक मेमोरी होती है, ठीक है।
उस मेमोरी के अंदर आप कोड और डेटा, कोड एंड डेटा दोनों को एक साथ स्टोर करते हैं, कोड को भी और डेटा को भी एक ही साथ एक ही मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। लेकिन और उसके बाद ये किससे कनेक्ट होता है, हमारा सीपीयू से कनेक्ट होता है, ठीक है, ये डेटा बस होती है और ये हमारी एड्रेस बस है। उसके बाद ये क्या है, हमारा डेटा, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ में कनेक्टेड है डेटा बस के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का एक स्ट्रक्चर। ये किस तरह से ये आर्किटेक्चर बनता है, इसमें जो हमारा मेमोरी है, ठीक है, कोड और डेटा पार्ट दोनों को एक ही साथ स्टोर करके एक ही मेमोरी के अंदर रखा जाता है। लेकिन जो हमारा हार्वर्ड आर्किटेक्चर है उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा प्रोग्राम मेमोरी है और जो डेटा मेमोरी है, इन दोनों को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, मतलब एक दूसरे से अलग रखा जाता है। यानी कि प्रोग्राम को कहीं और स्टोर किया जाता है, डेटा को कहीं और स्टोर किया जाता है, और ये सब सीपीयू से कनेक्ट रहता है, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी इंस्ट्रक्शन एड्रेस होता है, और ये हमारा क्या होता है, वेरिएबल का एड्रेस प्रोवाइड कराता है, और ये दोनों किससे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू कनेक्टेड है। बस इसके अंदर एक मेन डिफरेंस यही है कि इसके अंदर जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर होता है उसमें कोड एंड डेटा एक साथ होता है। इसके अंदर जो कोड है, यानी कि जो हमारा प्रोग्राम मेमोरी है उसको अलग स्टोर किया जाता है और डेटा मेमोरी को अलग स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें मेमोरी का डिफरेंस है, यहाँ पर मेमोरी एक रहेगी, यहाँ पर डिफरेंट मेमोरी रहेगी, दो अलग मेमोरी रहेगी, ठीक है। तो अभी तक जो भी हम यूज कर रहे हैं वो सब क्या यूज करते हैं, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को यूज इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा हम इसका दोबारा से क्या कर लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है, कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने आज पढ़ा था आर्किटेक्चर वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आर्किटेक्चर क्या होता है, किसी भी चीज का कॉन्सेप्चुअल व्यू, कॉन्सेप्चुअल व्यू या फिर आप थ्योरेटिकल व्यू बोल सकते हो, कि हम उसको ब्लूप्रिंट की तरह एक तरीके से क्रिएट करते हैं, उसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन इज इम्प्लीमेंटेशन, कि कैसे आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, कैसे उसको मतलब एक्चुअली में लेकर आ रहे हो, ठीक है, कैसे इम्प्लीमेंट करके उसको दिखा रहे हो, ठीक है, वो हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब इसके अंदर ना हमारी कुछ और चीजें भी आती हैं, जैसे हमने देखा कि हमारा क्या है, मेमोरी, डेटा, मतलब ये सारी चीजें कि कैसे हम पर्टिकुलर और हमारा डिवाइस है उसका हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम का एक आर्किटेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। जो हमारा आर्किटेक्चर होता है ये किस चीज पे ध्यान देता है, कि आर्किटेक्चर हमारा ध्यान देता है सीपीयू के डिजाइन पर। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। जो हमारा आर्किटेक्चर रहता है वो हमारा किस किस चीज़ों पर ध्यान देता है, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आर्किटेक्चर हमारा ध्यान देता है सीपीयू के डिज़ाइन पर, इंस्ट्रक्शन पर, कि इंस्ट्रक्शन क्या रहेगी, ठीक है, एड्रेस मोड क्या रहेंगे, और हमारा डेटा का फॉर्मेट क्या रहेगा, ठीक है। ये हमारा आर्किटेक्चर मतलब डिसाइड करता है। उसके बाद जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जब हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो किस किस चीज़ों पे काम करता है, दैट इज आईओ, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाएगा, कौन से यूज करेंगे वो चीज़, ठीक है। उसके बाद हमारा होएगा मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन, और हमारा होगा परफॉर्मेंस, ठीक है। ये कौन ध्यान देता है, ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। उसके बाद में हमने बात की डेटा फॉर्मेट की। डेटा फॉर्मेट क्या होता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा वैल्यू का, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर या फिर कैरेक्टर। नंबर में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा इंटीजर या फिर रियल नंबर होता है, और उसके बाद में जब हम इसमें इंटीजर में देखेंगे तो कुछ साइन होते हैं और कुछ अनसाइन होते हैं। साइन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास तीन तरीके हैं, साइन, मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में है साइन,
इसके बाद हमने ये पढ़ा साइन मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा दो आर्किटेक्चर के बारे में जो स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसके बेसिस पे हमने दो तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर और हार्वर्ड आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में एक ही मेमोरी होती है जिसमें कोड और डेटा दोनों को एक साथ में क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। लेकिन हार्वर्ड आर्किटेक्चर में दोनों के लिए अलग अलग हमने क्या करी होती है, मेमोरी क्रिएट की होती है। ठीक है, तो ये था आज हमने जो भी पढ़ा वो कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।